तीसरा अध्याय अपना चल रहा है। पुष्करार्धी थे, यहाँ पर पहुंच गए थे। आज 35 नंबर का सूत्र अपन को करना है कि पुष्करार्थ कैसे होगा। पुष्कर द्वीप के बीच में मानुषोत्तर पर्वत आ गया, उसके कारण उसको आधा विभक्त हो गया, इसलिए उसकी पुष्करार्थ बन गया। अब आगे जो है पूछ रहे हैं कि यहाँ शंकाकार का कहना है जम्बू द्वीप में विमान आदि की जो संख्या है, विमान आदि की दूरी पुष्करार्थ द्वीप में क्यों नहीं कही, आधे पुष्कर में, तो पूरे पुष्कर क्यों नहीं कही। तो उसका समाधान करने के लिए सूत्र कहा है प्राण मानुषोत्तरान मनुष्याः। अम्मा आज आपकी वाणी सुन और सवेरे पता लगेगी। ये नंबर 170 और पैराग्राफ 434। उसके बाहर नहीं, इससे मानुषोत्तर पर्वत के बाहर पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विभाग नहीं। इस पर्वत के उस ओर उपपात जन्म वाले और समुद्र को प्राप्त हुए मनुष्यों को छोड़कर दूसरी विद्या या विधि प्राप्त करने भी कदाचित नहीं जाते हैं। इसलिए इस पर्वत का मानुषोत्तर सार्थक नाम है। देखो उपाद जन्म पद निकालो। उपाद जो मनुष्य कृत्यानुकूल है, उपाद से जन्म लेने वाले, पर यहाँ पर मूल में है अत्र उपाद समुद्घाता, उपाद वाले और समुद्घात। जो उपाद नाम का कोई जन्म तो होता नहीं क्या, उपाद नाम की जो है योनि है, मरने की विधि का नाम उपाद, जीवनार का नाम उपादा। इस प्रकार जम्बू द्वीप आदि सभी द्वीपों में और 2 समुद्रों में मनुष्य जानना चाहिए। तो मनुष्य गत्यानुकूल, उपाद जन्म का मतलब क्या है, मनुष्य गत्यानुकूल। और समुद्घात जहाँ मनुष्यों का जन्म हो रहा है, तो मनुष्य गत्यानुकूल भी नामकरण तो वहाँ जा सकते हैं, वहाँ का जीव यहाँ जाया जा सकता है, और समुद्घात को प्राप्त हो गया। समुद्घात, समुद्घात से जन्म लेते ना। मानुषोत्तर पर्वत के बाहर क्षेत्रों का विभाग नहीं। इस पर्वत के उस ओर उपाद वाले और समुद्घात को प्राप्त हुई मनुष्यों को छोड़कर और दूसरी विद्याधर विधि प्राप्त हुई थी कदाचित नहीं जाती। हाँ, कौन से मनुष्य जा सकते हैं, उपाद से जिनका जन्म होता है और समुद्घात को प्राप्त होते हैं। हाँ, माना समुद्घात करते ना। नहीं, माना कि समुद्घात करते, क्यों भी समुद्घात होता है, इसमें विशेष आत्मा बता रहे, पढ़ो। मनुष्य लोग है, मनुष्य लोग है, मनुष्य लोग जाने की कुछ नहीं है। पहले हम मध्य लोग में आए, मध्य में आए।
मनुष्य इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। मानुषोत्तर पर्वत मनुष्य लोक की सीमा पर स्थित होने से इसका मानुषोत्तर नाम सार्थक है। मनुष्य इसी क्षेत्र में रहते हैं, उनका बाहर जाना संभव नहीं। इसका यह अभिप्राय है कि गर्भ में आने के बाद मरण पर्यंत औदारिक शरीर या आहार शरीर के साथ वे इस क्षेत्र में बाहर नहीं जा सकते। संपूर्ण मनुष्य तो इसके औदारिक शरीर के आश्रय से होते हैं, इसलिए उनका मनुष्य लोक के बाहर जाना कतई अभी संभव नहीं है। तो इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी भी अवस्था में मनुष्य क्षेत्र के बाहर नहीं पाए जाते हैं। ऐसी भी अवस्थाएं हैं जिसके होने पर मनुष्य इस क्षेत्र के बाहर पाए जाते हैं। जो मनुष्य मरकर ढाई फीट के बाहर उत्पन्न होने वाला है, वे यदि मरण के पहले मारना संघर्ष करते हैं, तो इसके द्वारा उनका ढाई फीट के बाहर दोनों देखा जाता है। इस प्रकार ढाई फीट के बाहर निवास करने वाले जो जीव मरकर मनुष्य उत्पन्न होते हैं, उनके मनुष्यायु और मनुष्य गति नाम कर्म का उदय होने पर भी ढाई फीट में प्रवेश करने के पूर्व तक उनका इस क्षेत्र के बाहर अस्तित्व देखा जाता है। तीसरा, केवल समुद्र के समय उनका मनुष्य लोक के बाहर अस्तित्व देखा जाता है। इन तीन अपवादों को छोड़कर और किसी अवस्था में मनुष्य लोक के बाहर अस्तित्व नहीं देखा जाता। वे मनुष्य दो प्रकार के हैं। अब एक बतलाने के लिए आगे का बेटा मेरे से थोड़ा गलती निकल गया था। आप बड़े नहीं हमारा मालूम होते को जो लोग जाते हैं नहीं हाँ आपके अंदर की क्या हाँ नहीं कोई आर्या लेशाच आर्या लेशाच हाँ आर्य और वो दो प्रकार हैं। दो गुणों या गुण वालों के द्वारा माने जाते हैं वे आगे की जाते हैं। उनके दो भेद हैं, वृद्धि और प्राप्त कार्य और वृद्धि रहित कार्य। वृद्धि रहित कार्य 5 प्रकार के हैं: क्षेत्रार्थ, राष्ट्रार्थ, कर्मार्थ, चारित्रार्थ और दर्शनार्थ। विद्या, तप, बल, औषध, रस और अक्षय के वृद्धि प्राप्त कार्य 7 प्रकार के हैं। लेख 2 प्रकार के अंतर्विपद लेख और कर्मोपदेश लेख। लवण समुद्र के भीतर 8 दिशाओं में 8 अंतर्विपद थे और उनके अंतराल में 8 अंतर्विपद और है तथा हिमवन और शिखरी इन दोनों पर्वतों के अंत में और दोनों विजातीय पर्वतों के अंत में 8 अंतर्द्वीप थे। इनमें से जो दिशाओं में द्वीप है वे वेदिक राजन 500 योजन भीतर जाकर है। विदिशाओं और अंतरालों में जो द्वीप है वे 550 योजन भीतर जाकर है तथा पर्वतों के अंत में जो द्वीप है वे 600 योजन भीतर जाकर है। दिशाओं में द्वीपों का विस्तार 100 योजन है। विदिशाओं और अंतरालों में द्वीपों का विस्तार उससे आधा अर्थात 50 योजन है तथा पर्वतों के अंत में द्वीपों का विस्तार 25 योजन है। पूर्व दिशा में एक टांग वाले मनुष्य है, पश्चिम दिशा में पूंछ वाले मनुष्य है। अंतर्द्वीप का बोलते हैं जो भूमि होती है। उत्तर दिशा में गूंगे मनुष्य और दक्षिण दिशा में सिंह वाले मनुष्य है। चारों दिशाओं में क्रम से खरगोश के समान कान वाले अर्थात
मछली अथवा कुड़ी के समान कान वाले, प्राणी के समान कान वाले और लंबे कान वाले मनुष्य है। आठों अंतरात्मा भी पूरे क्रम से घोड़े के समान मुख वाले, सिंह के समान मुख वाले, कुत्ते के समान मुख वाले, घोड़ा के समान मुख वाले, सुअर के समान मुख वाले, व्याघ्र के समान मुख वाले, कौवा के समान मुख वाले, बंदर के समान मुख वाले मनुष्य है। शिखरी पर्वत के दोनों कोनों की सीध में जो अंतर्वृत्त है, उनमें मेघ के समान मुख वाले और बिजली के समान मुख वाले मनुष्य है। हिमाल पर्वत के दोनों कोनों की सीध में जो अंतर्वृत्त है, उनमें मछली के समान मुख वाले और कान के समान मुख वाले मनुष्य है। उत्तर की जाड़ के दोनों कोनों की सीध में जो अंतर्वृत्त है, उनमें हाथी के समान मुख वाले और दर्पण के समान मुख वाले मनुष्य है। तथा दक्षिण के जाड़ के दोनों कोनों की सीध में जो अंतर्वृत्त है, उनमें गाय के समान मुख वाले और मेढ़ा के समान मुख वाले मनुष्य है। इनमें से एक टांग वाले मनुष्य गुफाओं में निवास करते हैं और मिट्टी का आहार करते हैं, तथा शेष मनुष्य फूलों और फलों का आहार करते हैं और पेड़ों पर रहते हैं। इन सब क्रिया की एक परिक्रम है। 24 अंतर्वृत्त जल की सतह से 1 योजन ऊंची है। इसी प्रकार काले समुद्र में भी जानना चाहिए। ये सब अंतर्विवर लेश है। इनसे अतिरिक्त जो शव, यवन, शबर और पुलिंदादि के वे सब कर्म भूमि में लेते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा ही होता है क्या? शव, यवन नहीं बेटा, इन मनुष्यों में भी मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, जिस हिसाब से दिखाया उसके लिए ये डबला जी पढ़ी, उसमें एक बात आई, जो चक्रवर्ती जो है मलिक्षण की न्याय नाम, उसमें लिखा है क्षत्रिय मलिक्ष, विशेषण दिया क्षत्रिय, और इन लोगों ने हिंदी टीकाकारों में केवल मलिक्ष मलिक्ष पद को विशेषित किया। अब दूसरा अपन देख रहे हैं, दूसरा पैटर्न देख रहे हैं, जो चक्रवर्ती राजा है वो मलिक्ष खंड की राजाओं की करने आएगा। अब दूसरा पद देखिए, यदि वो शस्त्रजीवी हैं तो क्षत्रिय, यदि आप क्रियात्मक मानते हैं तो क्षत्रिय, और जन्मात्मक मानते हैं तो क्षत्रिय। जो अपनी विषयों की पूर्ति के लिए कहते भैया वो तो लाता है मैंने क्षण की, हमने ले आए तो ले आए, पहला। दूसरी बात है मलिक्ष की जो परिभाषा बनाई है, धर्म क्रिया बहिर्भूता की परीक्षा, वो कर्म मलिक्ष है, जाति मलिक्ष नहीं। जो भेद किए ना, जाति आदि, कर्म आदि, क्षेत्र आदि, तो क्षेत्र मलिक्ष है, जाति मलिक्ष। जन्म मलिक्ष तो शूद्र हो गया, शूद्र को दीक्षा कहाँ देंगे, कहाँ दे व्रत। हाँ, तो नीच उच्च है, उच्च नीच, जन्म तो उसके उच्चकुल में है, लेकिन आचरण से नीचे, इसलिए मलिक्ष। इसलिए वो कन्याएं यहाँ करके पिताजी को अंगीकार करके और अपरिष्कृत होकर के उनकी संतानें भी मोक्ष जाती है, बल्कि तब तक नहीं। जैसे उपश्रेणी के बारे में आता, वो जो है घोड़ा ले गया, जंगल में भटक दिया, अब वो आगे ले गया वीनों का राजा। उसने कहा भाई मैं तो मतलब शुद्ध खाता हूँ, यहाँ तुम लोग सब मिलो, हम तो नहीं खाएंगे। तो सबकी कहानी बताई कि मैं तो क्षत्रिय राजा हूँ, राज भ्रष्ट होकर के वीनों का राजा बन गया हूँ, और मेरी जो कन्या है वो शुद्ध भोजन करती है, शुद्ध भोजन कराया तो करी गई, पूरी होगी। भोजन की तो चक्कर दो, किसी को प्रेम से भोजन करा दो बस।
सही कह रहा हूं। दुनिया में कभी भी कोई बड़े फंक्शन होते हैं, राजनेताओं के भाई माला पहना रहे, कुछ सड़ा रहे, फलाना डाले, कोई नहीं याद करता है कि तुम क्या। और किसी भी व्यक्ति को आप घर ले जाकर के पानी पिला दो ना, सारी जिंदगी भर याद रखे। क्या उनके यहाँ गए यार, उन्होंने क्या बढ़िया पानी पिलाया था और क्या आप मंच पे तो तुम्हारी 1 मिनट नहीं लगेगा, हमारा इसलिए प्राचीन काल की आज से 50 साल पहले और साल पहले जो उनके घर में ऐसी छुट्टियां रहती थी, हर व्यक्ति माने हम साधुओं की तो बात छोड़ दो, गांव का जमाई घर में नहीं खा पाता, पूरे गांव के मोहल्ले के जाए जमाई आपको हमारे खाना पड़ेगा, ऐसी कसम खत्ती और से पकड़ पकड़ के ले जाती है, 1 दिन की जगह 10 दिन रहना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से आ पाता ससुराल से, वो गांव भर का जीजा जी हो जाता। अच्छी बैठी है ना, ये तो लटक जाती थी जीजा जी आने से तब से हमने कहा अरे आने की कहीं लौट नहीं आया वाला, उस चीज में विदा करने की जाती थी कि मम्मी बैठ के लौट नहीं आया वाला। ये था पहले बुजुर्ग लोग मंदिर आते थे, दर्शन पूजन करते थे, कोई अज्ञात व्यक्ति आया, अपरिचित व्यक्ति आया, उसको देख करके उसकी आवाज करते थे, ये कहाँ से आए, कैसे आए, किसके यहाँ रिश्तेदारी में आए, किस काम से आए, अरे भैया जी आप भोजन करने तो करके आदमी वही माने की बोल बिल्कुल आपने सही बस हमने तो खूब हार दिया, खूब हार मिलना ये सब निकल में है जिसमें हम कहा नहीं, इसलिए ज्यादा गाड़ा पड़ तो लगे भूल जाते, दूसरा तो धर्म करने के याद रखते हैं। और हमारे जीवन के 2-3 व्यक्तियों के उदाहरण है, हमारे संघ सेवक जो इटावा वाले केवल बैंक से रिटायरमेंट हुए, उनको तो कुछ मिला, उनके बच्चों के पास भी ज्यादा कुछ साधन नहीं थे, छोटे मोटे काम करते थे। आज हर बात केवल 15-20 साल, अभी सन 14 में उन्होंने 35 करोड़ रुपया एजुकेशन का जो इनकम टैक्स पे एक साल 35 करोड़, 5 लाख विद्यार्थी इंडिया में उनके स्कूल में पढ़ते, जो रैंकिंग की कोचिंग होती है उनके सेंटर, और फिर उसके बाद 15 में वो वर्ल्ड लेवल का अवार्ड एजुकेशन का उसका बताते आते हम लोग, और उन्हें जो लगन से आहार दिया, उनकी लगन की भोजन बनाते, ठंडाई घोट रहे बोलते अब भजन की जल जावे जीवन राम, अब वो दीदी वो आ गया यार, तो कल आपके जाने के बाद उसने बता दिया ठीक है शरीर सब इंद्रियां काम कर रही, बीच की अवस्था कहाँ बहानों बनाओगे, सुखी सब परिवार रिश्ते और नातेदार, जाते ज्यादा पुण्य फल और कहाँ पाओगे, आज तोय पूछ रहे काल तोय पूछे नहीं, पर आए वे पे आप खुद पछताओगे, दिल है तैयार खड़ी घड़ी निकल गई, बैठे बैठे चौराहे पे झुंझुना बनाओगे, और देर है तैयार खड़ी घड़ी निकल गई, बैठे बैठे चौराहे पे नाती क्यों तक खिलाओगे, देखने में नंदू गाड़ी आई, नंदू भाई नाती का आपने नहीं बताया था, नंदू भाई नौकरानी है, जी बैठी है दोनों और के आर के मारने वाले 1984 में दीक्षा होकर और उसमें पंचनाथ में भी गए थे, तो उनकी हनिया वो गांव से आए थे, तो यहाँ मंडी में छोटी सी दुकान पर छोटे मोटे काम करते थे, लेकिन उनके नियम साधु का हाथ कराना,
उनके बाबा जी थे ना रतनलाल जी एक्सपायर। अभी हम 2003 में हमारे साथ वो यहाँ तक भिंडर तक आए कि आप कैसे करके हमारे यहाँ चातुर्मास करो। अशोक जी ने अनाउंस किया, महाराज जी आप कैसे भी चातुर्मास करो, 1 करोड़ रुपया आप जिसको बोलोगे हम करेंगे। हमारे भाग में नहीं बड़े आदमी क्या ना, हमारा कोई वो नहीं है, लेकिन उनकी विशुद्धि हम वहां कहना चाहते हैं। तो उन्होंने साधुओं को वहां दे दी करके तब पुण्य करता है। हम सोचते कैसे हो गए, आज भी उनके यहाँ वही किसी को मान दीजिए कुछ भी आता हो तो आ जाती है, लेकिन एक चौका हमेशा आचार्य वर्तमान सागर महाराज के यहाँ साल में जाता है, 1 महीने वहां चौका लगाते सब। तो कहने का अभिप्राय है कि उन दान से द्वारा पूर्ण किया जाता है। हम हमेशा ये कहते हैं कि जिंदगी में तुम्हें यदि अमर बनना है तो साधु की सेवा, कोई भी टूटा फूटा साधु उनसे क्यों, क्या हो गया? हाँ बहन जी आप क्या बात करती हैं? डॉक्टर डिसीजन से पूछिए, सन 91 में है जब उनको ये लगा कि हमें साधु की जरूरत है, कैसे घूमे वो। अब जो कोरोना लगा है नहीं वो आते जरूर, कैसे उनकी तड़फन थी कि मुझे बचा टूटा फूटा साधु में चातुर्मास कराना। और उसके 1 साल पहले श्रीमंदर महाराज का चतुर्मास करवाया था उन्हें, और वो घट्टी का आटा खाते थे, कुएं का पानी पीते थे। तो मंदिर के बाजू में उनका घर था फ्लैट, उसमें रहते थे। तो सवेरे उठ करके सीढ़ी अपने हाथ से लगा करके मंदिर आते थे, नहा धो करके पानी भर करके और घर जाते थे, और पानी सीढ़ी पर रख करके आते थे और रख के आते, मंदिर में आके पूजा करते, फिर घर जाते और अपने हाथ से भोजन बनाते थे। और जब उन्होंने नियम लिया कि हमें साधु चाहिए, घूमते रहे और भागा। कहीं हम गए थे तो बड़ौद गए थे, वहां हमारा बैठा नहीं, वहां से लौट आए। एक दिन सुना रहे थे कि ऐसे ऐसे हुआ था, हमारी चिट निकाली बोले हम लोगों ने। और बहुत शानदार चातुर्मास हुआ, दीक्षा हुई और एक हुआ प्रभाव। वो ललक होना चाहिए, पुण्य कमाने की ललक होना चाहिए। और साधु जो है चैतन्य पुण्य का पिंड है। क्या? चैतन्य पुंज का पिंड है। मुनि सकल वृत्ति बड़ भागी। अब किसी व्यक्ति का हो भैया तुम बन जाओ, महाराज जी इतना पुण्य नहीं, इसका मतलब मेरा पुण्य ज्यादा है। तो साक्षात तो दिख रहा है, मेरे तो केवल 2 ही काम रह गए, है ही नहीं कुछ पीछे। दुर्लभ मुनिवर को व्रत पालन शुद्ध भाव करें, कोशिश लगे मुनिवर के व्रत पालन हो जाए और शुद्ध भाव की पूरी पकड़ बना रखी। ये शुद्ध भाव है, हमें ये पाना है। शुद्ध सोना ये है, बस 14 ताव लगे, 15 ताव बाकी है, 16वां में दे गया। किनको रोना है? अंदर पूरा तो ये जो इन्होंने लिखा है विशेषार्थ में थोड़ा सा गड़बड़ कर, उन्हें अपनी मान्यताएं डाली। और तो विशेषार्थ अमा खंडागम में मनुष्य के 2 भेद किए गए हैं, एक कर्म भूमि, दूसरा अकर्म भूमि। अकर्म भूमि भूमि का दूसरा नाम है। भूमि का एक भेद कुभोग भूमि है, उसमें जन्म लेने वाले मनुष्य ही यहाँ अंतर्द्विपद म्लेच्छ कहे गए हैं। शेष रहे शक, यमन, शबर और पुलिंद आदि म्लेच्छ कर्म भूमि म्लेच्छ है। इसी प्रकार आर्यविक क्षेत्र की अपेक्षा 2 भागों में विभक्त है, कर्म भूमि जार्य और अकर्म भूमि जार्य। 30 भोग भूमियों के मनुष्य अकर्म भूमि जार्य है। अंतर्द्वीप
अंतर्दीपज कहलाएंगे वो। तो लिखना है, कहाँ लिखना है? नीचे। हाँ, आज मिला नीचे वाला, ये तो ठीक है। हाँ, अकर्म भूमि भोग भूमि के मनुष्य अकर्म भूमि। हाँ, 30 भोग भूमियों के मनुष्य और अकर्म भूमि आर्य है, और कर्म भूमि के आर्य कर्म भूमि आर्य है। इनमें से अकर्म भूमि आर्य और म्लेच्छों के अविरत समय दृष्टि तक 4 गुणस्थान हो सकते हैं। अब इन्होंने क्या तो दिया, अब इन्होंने गुणस्थान डाल दिया फालतू की बात है। अंतर्जीवज मिलेक्षों के अब चौथे गुणस्थान तक 4 गुणस्थान होते हैं। उसमें अंतर्दीपज लिखना है, विदेश के पहले है ना बेटा। किंतु कर्म भूमि आर्य, किंतु कर्म भूमि आर्य और म्लेच्छ कर्म भूमि मलेच्छ, कर्म भूमि म्लेच्छ लिखना है। हाँ। कर्म भूमि म्लेच्छ कर्मभूमि म्लेच्छ अनुव्रत और महाव्रत के भी अधिकारी है। इनके संयम और संयम स्थानों का विशेष व्याख्यान कषाय प्रावृत लब्धिसार शपनासार में किया है। प्रतिभागज पीछे शब्द आया है, प्रतिभागज प्रतिभागज का अर्थ क्या है? अपन जो बड़ी तरह से पढ़ रहे थे इसको बहुत सॉल्यूशन बहुत सुंदर था, नहीं समझ में सब जगह प्रतिभागज। हाँ, प्रतिभागज प्रसंग क्या है वो बताओ। मतलब जैसे यहाँ लिखा था भूमि हाँ। कर्मभूमि भूमि जो भी, तो उसके पीछे प्रतिभागज शब्द लगा हुआ है, और उसका अर्थ क्या है? इसमें आया कर्म भूमि के स्थानों में रहने वाले प्रतिभाग यानी उस उन हिस्सों में प्रति भाग कर्म भूमि होने वाले, हाँ कर्म भूमि प्रतिभाग है, हाँ। उत्पन्न होने वाले उस हिस्से में आने वाले क्षेत्रों में आने वाली। कर्म भूमिया कौन कौन है, इन बात को बताने के लिए आगे का सूत्र भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूमियो नेत्र देव गुरुतर भरत और देव गुरु उत्तर कुरु के शबा अन्यत्र पद है उसके शबा है। भरत और ऐरावत विदेह क्षेत्रीय सब कर्म भूमिया है। पढ़ो। भरत ऐरावत और विदेह एक प्रत्येक 5-5 है। ये सब कर्म भूमियां कही जाती है। जिनमें विदेह का ग्रहण किया है, इसलिए देव कुरु और उत्तर कुरु का भी ग्रहण प्राप्त होता है। अतः उनका निषेध करने के लिए अन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य पद रखा है। अन्यत्र शब्द का अर्थ निषेध है। देव कुरु, उत्तर कुरु, हेमवत, हरिवर्ष, रम्य, हिरण्यवत और अंतर्द्वीप एक भोग भूमिया कही जाती है। शंका, कर्म भूमिया संज्ञा कैसे प्राप्त होती है? समाधान, जो शुभ और अशुभ कर्मों का आश्रय हो उसे कर्म भूमि कहते हैं। यद्यपि तीनों लोग कर्म का आश्रय है, फिर भी इससे उत्कृष्टता का ज्ञान होता है कि ये प्रकर्ष रूप से कर्म का आश्रय है। 7वें नरक को प्राप्त करने वाले अशुभ कर्म का भरतादि क्षेत्रों में ही अर्जन किया जाता है। तो जो भरतादि क्षेत्र में रहने वाले 7वें नरक में जाते हैं। भरतादि में सभी क्षेत्र रहेंगे। कर्म भूमि मोक्ष जाने का भी टिकट ऐसे है और 7वें नरक जाने का भी। इसी प्रकार सर्वार्थ सिद्धि आदि
स्थान विशेष को प्राप्त कराने वाले पुण्य कर्म का उपार्जन भी यही पर होता है तथा पात्रदान आदि के साथ कृषि आदि 6 प्रकार के कर्म का आरंभ यही पर होता है। इसलिए भरत आदि की कर्मभूमि संज्ञा जाननी चाहिए। इतर क्षेत्र में 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से प्राप्त भोगों की मुख्यता है, इसलिए वे भोग भूमियां कहलाती है। हाँ देखो 10 प्रकार के कितने प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। 10 प्रकार के कैसे करेंगे अपन 10 प्रकार के कल्प वृक्ष कैसे बनाएंगे। ज्योतिर्लिंग माला। हाँ देखो कहाँ गई अणु। हाँ 10 कल्प वृक्ष के नाम कैसे याद करना है कुछ बोल। भरत ऐरावत हाँ मतलब विदेशी भी तो मनुष्य की आवश्यकता क्या है, रोटी कपड़ा और। सुनो भाई बच्चों 10 कल्प वृक्ष कैसे होते हैं। तो रोटी के लिए भोजनांग, अब रोटी खाएंगे तो प्यास लगेगी तो पानांग, अब रोटी पानी लाएंगे तो गिलास तो चाहिए, बर्तन चाहिए कि नहीं, तो भाजनांग। तो रोटी में 3 आ गई। फिर उसके बाद कपड़ा है ना, तो वस्त्रांग। अब अकेले कपड़े पहनोगे अच्छे लगोगे तो नहीं, भूषणांग है। और फिर भूषण पहन लिए तब भी अच्छे नहीं लगोगे, मालांग। जब तक माला नहीं पहनोगे तब तक आपकी शोभा पूरी नहीं होती है। हाँ भूषण और माला को अलग किया आदि पुराने आए हैं। अब तीसरा रहेगा मकान। तो मकान में आपने बना लिया तो क्या हो गया, गृहांग। अब घर बना लिया, अंदर अंधेरा हो गया तो ज्योतिरांग। अनेक दीपांग, अंदर दीपांग। अब दीपांग हो गया और अब अंदर, अब बाहर के अंधेरा रहेगा तो ज्योतिरांग। तो 9 हो गए। धूपांग नहीं होता बेटा। अब जो है वहां कोई काम तो है नहीं, नौकरी करने जाना नहीं है, किसी को मजदूरी करना नहीं, मंदिर जाना नहीं, दान पूजा करना नहीं, तो क्या करें, बैठे बैठे वाद्यांग बजाओ बंसी। और एक विशेष बात आपको बता दें, जो विशिष्ट बात है कि गृहांग की जरूरत क्या है। तो वहां जो काय पर विचार भी होता है तो मर्यादित होता है काय पर विचार, इसलिए ग्रहण। ये तो कहीं भी जैसे हफ्सी लोग पड़े रहते समुद्रों के बीच में, कैसे ऐसी अमर्यादित क्रिया है वहां। ये विशेष बात है, सबके बीच में एक विशेष बात क्या। हाँ नहीं, भोग भूमि और तभी वो भूमि, भोग भूमि के देव आयु में तभी जाते। हाँ तो अव्रत जो है, अव्रत जो है, शील रहे तो व्रत रहे जीवन व देवायु के आसन। निश्चल्यो वृत्ति च सर्वेषां, निश्चल्यो नहीं, निशील व्रतत्वम च सर्वेषां, निशील व्रतत्वम च, शील रहित व्रत रहित चारों आयु के आश्रम का। तो शील रहित व्रत रहित आयु जीवन जो है जीने वाले देव आयु को कैसे बनाएंगे, तो भोग भूमि की अपेक्षा वहां शील नहीं पालते, व्रत नहीं पालते, परंतु वो सारी क्रियाएं मर्यादित हुई। ऐसे नहीं जानवरों की तरह कहीं नहीं लग गए, कहीं नहीं हो गया। कितना मनोविज्ञान जो है इन सब चीजों का, ये सब रटा तो देंगे लोग क्या, परंतु उसके पीछे जो लॉजिक है, चलो कर तो हम पूरा हो जाएगा 15। हाँ अभी तो 4:30, 15 में हो जाएगा, कुछ ज्यादा थोड़ी है। बतलाने वाली चीज बतला दी, पर नहीं तो है विशेष। यह पहले ही बताया है कि भरतादि क्षेत्रों का विभाग द्वीप में ही है। जम्बू द्वीप में भरतादि क्षेत्र एक है, धातकी खंड व पुष्करार्ध में ये 2 है।
इस प्रकार कुल क्षेत्र 35 होते हैं। उसमें भी उत्तर कुरु और देवकुरु विदेह क्षेत्र में होकर भी अलग गिने जाते हैं, क्योंकि यहाँ उत्तम भोग भूमि की व्यवस्था है। इससे 5 विदेहों के 5 देवगुरु और 5 उत्तर गुरु इनको उक्त 35 क्षेत्र में मिलाने पर कुल 45 क्षेत्र होते हैं। अब आपको एक विशेष बात इसमें बतानी है। अन्यत्र पद जो दिया है सूत्र में, ये अन्यत्र पत्र क्या है? ये विधि पूर्वक निषेध है। क्या क्या है ये? देखो आप एक अनुभूति बता रहे एक शब्द, क्या है ये? वो लिखा है क्या उसमें साइड? कैसे बताओगे? बताओ, विधि पूर्वक निषेध क्या है? अन्यत्र शब्द से कैसे बताओगे आप? उसको फीलिंग पैदा करो। आप किसी दुकान पर गए और आपने कोई वस्तु मांगी, उस दुकानदार के पास नहीं है, तो वो ये नहीं कहता मेरे यहाँ नहीं है, आपको वहां मिल जाएगी। ये क्या हो गया? विधि पूर्वक निषेध। उसने निषेध नहीं किया कि मेरे यहाँ नहीं है। क्या इस शब्द की अनुभूति देखिए आप? क्या समझ में आ रहा है? आपको उस दुकान में मिल जाएगी, आपको उस दुकान में मिल जाएगी। तो उसने ये नहीं कहा मेरे दुकान में नहीं है, अन्यत्र। हाँ, अन्यत्र मिल जाएगी। कोई को भीख नहीं देना है तो कहता भैया आगे बढ़ो, आगे आगे जाओ। मना नहीं करता मैं नहीं दे रहा हूं, आगे जाओ। तो विधि पूर्वक निषेध अन्यत्र पद का मतलब लिख ले उसमें बेटा, नहीं भूल भाल जाइए। हाँ नहीं ऐसी बात है जल्दी बोलते हैं। विधि पूर्वक निषेध ये जीवंत चीज है, जीवन रटना नहीं है, समझना। पढ़ो बेटा। उसमें भी उत्तर कुरु और देवकुरु विदेह क्षेत्र में होकर भी अलग गिने जाते हैं, क्योंकि उत्तर भोग भूमि की व्यवस्था है। इससे 5 विदेहों के 5 देवकुरु और 5 उत्तर कुरु इनको उत्तर 35 क्षेत्रों में मिलाने पर कुल 45 क्षेत्र होते हैं। इनमें से 5 भरत, 5 विदेह और 5 ऐरावत, एक 15 कर्म भूमियां हैं और शेष 30 भोग भूमियां हैं। ये सब कर्म भूमि और भोग भूमि में भूमि क्यों कहलाती है, इस बात का निर्देश मूल टीका में किया ही है। उक्त भोग उक्त भोग भूमि में मनुष्यों की, उसमें छूट गया हिंदी में, ऊपर लिखा है ना उक्तासु भूमिषु मनुष्याणाम। हाँ, उक्तासु भूमिषु तो मनुष्यों की, तो उक्त भोग भूमियों में मनुष्यों की स्थिति का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अब भूमियों में स्थिति का ज्ञान करे तो भूमियों की स्थिति थोड़ी बता रहे, अब भूमियों में रहने वाले मनुष्यों की स्थिति। अब अर्थ का अनर्थ ऐसे हो जाता है, अब कोई ऊपर नहीं मिला है तो नीचे पड़ेगा, भूमियों की स्थिति हो गई। उक्त भूमियों में मनुष्य की लिखना है। हाँ, मनुष्यों की, भू भूमि में मनुष्यों की निरिस्थिति परावरे त्रिपल्यो मांतर मुहूर्ते। मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्लूपम और जगन अंतर्मुक्त है। बड़ा मान त्रिपल्योपमा इस वाक्य में त्रि और पल्योपम का बहुव्रीहि समास है। मुहूर्त के भीतर के काल को अंतर मुहूर्त कहते हैं। पर और अपर के साथ इन दोनों का क्रम से संबंध है। मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति
तीन पल्लोपम है और जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त है तथा मध्य की स्थिति अनेक प्रकार की है। पल्य तीन प्रकार का है, व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य और आध्या पल्य। ये तीनों सार्थक नाम है। आदि के पल्यों को व्यवहार पल्य कहते हैं क्योंकि वह आगे के दो पल्यों के व्यवहार का मूल है। इसके द्वारा और किसी वस्तु का परिमाण नहीं किया जाता। दूसरा उद्धार पल्य में से निकाले गए लोम के छेदों के द्वारा द्वीप और समुद्रों की गिनती की जाती है। तीसरा आध्या पल्य, आध्या और काल स्थिति ये एकार्थवाची शब्द है। इनमें से अब प्रथम पल्य का प्रमाण कहते हैं जो इस प्रकार है। आप व्यवहार पल्य का प्रमाण बता रहे। हाँ, प्रमाणांकुल की गणना से एक एक योजन लंबे, चौड़े और गहरे 3 गड्ढा करो और इनमें से एक में 1 दिन से लेकर 7 दिन तक के पैदा हुए मेढे के रोमों के अग्रभागों को ऐसे टुकड़े करके भरो जिससे कैंची से उनके दूसरे टुकड़े न किए जा सके। अनंतर 100 वर्ष में एक एक रोम का टुकड़ा निकालो। इस विधि से जितने काल में वह गड्ढा खाली हो वह सब काल व्यवहार पल्योपम नाम से कहा जाता है। इतनी भी आयु नहीं है दीदी अपनी, एक बाल के बराबर 100 साल में निकलता है। एक बाल बराबर भी नहीं। हाँ, और 50 के 60 साल होने वाले हैं, होने वाला है तब। बाल का अंश। हाँ, बाल तो कितने टुकड़े हो जाएंगे, बाल का भी अंश अग्रभाग का है। तो बाल भी नहीं, इतना छोटा टुकड़ा भी वो बाल के दूसरी ओर क्योंकि सबसे पतला नहीं, सबसे छोटा उसका वापस टुकड़ा नहीं, पर अपने बाल में उत्तम भूमि के सबसे पतले बाल उसका भी अलग भाग, उसकी बिल्कुल टुकड़ा नहीं हो अपने बाल के नहीं, वो तो कल्पना मात्र कल्पना करता। देखो समय सार में भेड़ आ गई और सर्वात्म में भेड़ आ गई। भेड़ चाल है, एक भेड़ कुएं में गिरी, सब गिर जाएंगे, क्या हुआ। इसलिए ये जो होते ना, ये गड़बड़ी हम लोग तो सब देखते रहते हैं। वो क्या करते हैं, जो आगे वाली भेड़ होती ना उसकी दिशा बदल देते हैं। पानी लगवाना है ना तो उसको क्या करेंगे, उछाल के वो एक को कर देंगे तो सारी भेड़ जो है फिर निकल जाएगी, और एक को नहीं निकाला तो बस उसी दिन नहीं जाएगी। के साथ बकरी रखी जाती है, के साथ एक बकरी रखी जाती है। अच्छा अच्छा, क्यों? वो दिशा बदलती रहती है। हाँ, अभी मेरी गली में रोज नहीं आती है। वो नहीं प्योर भी होती है, प्योर भी होती है, एक्टर होते हैं ठंड होते हैं पूरे। चलो अनंतर असंख्यात करोड़ वर्षों के जितने समय हो उतने उन लोम छेदों में से प्रत्येक खंड करके उनसे दूसरे गड्ढे के भरने पर उद्धार पल्य होता है, और इनमें से प्रत्येक समय में एक एक रोम को निकालते हैं। जितने काल में वह गड्ढा खाली हो जाए उतने काल का नाम उद्धार पल्योपम है। इन 10 कोड़ाकोड़ी उद्धार पल्यों का एक उद्धार सागरोपम काल होता है तथा 2.5 उद्धार सागर के जितने रोम खंड हो उतने सब द्वीप और समुद्र है। अनंतर 100 वर्ष के जितने समय हो उतने उद्धार पल्य के रोम खंडों में से प्रत्येक के खंड करके और उनसे तीसरे गड्ढे के भरने पर एक आधा पल्य होता है, और इनमें से प्रत्येक समय में एक एक रोम के निकालने पर जितने समय में वह गड्ढा खाली हो जाए उतने काल का नाम आधा पल्योपम है तथा ऐसे 10 कोड़ाकोड़ी आधा पल्यों का एक आधा सागर होता है। अब ऐसे 10 कोड़ाकोड़ी आधा पल्लों का एक आधा सागर हुआ, और ऐसे 10 कोड़ाकोड़ी आधा सागरों का एक अवसर्पणी काल होता है, और उतना ही उत्सर्पणी काल बड़ा होता है, और दोनों को मिलाकर के कल्प काल होता है। 20 कोड़ाकोड़ी
चलो आगे। इस आधा पल्ले के द्वारा नारकी, तिर्यंच, देव और मनुष्यों की कर्म स्थिति, भव स्थिति, आयु स्थिति और काय स्थिति की गणना करनी चाहिए। संग्रह गाथा भी कही है। व्यवहार, उद्धार और आधा ये 3 पल्ले जानने चाहिए। संख्या का प्रयोजक व्यवहार पल्ले है, दूसरे से द्वीप समुद्रों की गणना की जाती है, तीसरे से आधा पल्ले में कर्मों की स्थिति का लेखा लिया जाता है। लेखा है ना? हाँ, लेखा लिया जाता है। लेखा है ना ज्ञान। लेखा है क्या? कर्मों की स्थिति हाँ, इसका लेखा। ज्ञान, लेखा, लिखा हुआ। जिस प्रकार मनुष्यों की उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति, उसी प्रकार तिर्यक योनिजानाम च त्रियंच योनियों में सिद्ध होने वाली जीवों की स्थिति। तिर्यंचों की योनि को तिर्यक योनि कहते हैं। इसका अर्थ तिर्यंच गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुआ जन्म है। जो तिर्यंच योनि में पैदा होते हैं वे तिर्यक योनिज कहलाते हैं। इन तिर्यंच योनि से उत्पन्न जीवों की उत्कृष्ट भवस्थिति 3 पल्लवम और जघन्य भवस्थिति अंतर्मुहूर्त है तथा बीच की स्थिति के अनेक विकल्प है। विशेषार्थ स्थिति 2 प्रकार की होती है, भवस्थिति और काय स्थिति। एक पर्याय में रहने में जितना काल लगे वह भवस्थिति है तथा विवक्षित पर्याय के सिवा अन्य पर्याय में उत्पन्न न होकर पुनः पुनः उसी पर्याय में निरंतर उत्पन्न होने से जो स्थिति प्राप्त होती है वह काय स्थिति है। यहाँ मनुष्य और तिर्यंचों की भव स्थिति कही गई है। इनकी जघन्य काय स्थिति जघन्य भव स्थिति प्रमाण है, क्योंकि एक बार जघन्य आयु के साथ भव पाकर उसका अन्य पर्याय में जाना संभव है। मनुष्यों की उत्कृष्ट काय स्थिति पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक 3 पल्लोपम है। पृथकत्व यह रौढ़िक संज्ञा है। मुख्यतः इसका अर्थ 3 से ऊपर और 9 से नीचे होता है। यह बहुत अर्थ में पृथकत्व शब्द आया है। तिर्यंचों की उत्कृष्ट काय स्थिति अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनों के बराबर है। तिर्यंच गति सामान्य की अपेक्षा उनकी काय स्थिति कही है। यदि अन्य गति से आकर कोई जीव निरंतर तिर्यंच गति में परिभ्रमण करता रहता है तो अधिक से अधिक कितने काल तक वह तिर्यंच गति में रह सकता है। इसके बाद वह नियम से अन्य गति में जन्म लेता है। वैसे तिर्यंचों के अनेक भेद है, इसलिए उन भेदों की अपेक्षा उनकी काय स्थिति जुदी जुदी है। इस प्रकार सर्वार्थ स्थिति नाम वाले तत्वार्थ और गति में देखो होगा आगे की अपेक्षा तिर्यंच और मनुष्य की जैसी तीन पल्लियों में देवरिद्धि माता जी, हम तो नाम याद करना पड़ा शुरू से। आज देखो देवरिद्धि से समापन हुआ है और देवों का प्रकरण आने वाला है, तो हमारा तो मंगल ही मंगल है। पर बेटा हमारे मुंह से सब निकल गया। नहीं समझा वैसे क्यों समझते हैं? हम तो आपको बड़े बड़े आप ऐसे कुछ नहीं बोलना, कुछ भी नहीं लगा। हमें तो नहीं बोलना। अच्छा पहले नौमान नमोकार मंत्र पढ़ लो, फिर निष्ठावन, क्योंकि जब अध्याय पूरा होता है तो नौमान अलग सब। अध्याय प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया पूर्वाचार्य अनुकूल महापूजावन्ना ससमेतम श्री
श्रुत भक्ति गाय सरगम करम में हाँ श्रद्धाओ जब जिन मानी सब कोई जाने बिना पराए पड़ जाओगे शब्द के अर्थ स्वयं कर लो शब्द कोश की नहीं जरूरत नहीं कोई भी शब्द हो शब्द स्वयं बतला देंगे अपने गहरे अर्थों को शब्द शरीर शब्द मन है शब्द अर्थ का है बनता शब्द ज्ञान से ज्ञान है बढ़ता शब्द भाव से वो भव पार शब्द शब्द में अंतर भी हो अर्थ भाव का एक निवार शब्द अमित के होने पर ही